मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। सीएम आवास पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास के बाहर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसी के साथ साथ उनकी सुरक्षा में कई और बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दी है। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ के जवान मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा बल का जिम्मा भी ले लिया है, यानी कि अब जो जिम्मेदारी है सुरक्षा की वो सीआरपीएफ के जवानों के पास है। सीएम की सुरक्षा के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय के आसपास की जो सुरक्षा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। बुधवार को जन सुनवाई कार्यक्रम में नागरिकों से बातचीत करते समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। इसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। खासकर दिल्ली के जो इस वक्त राजनीतिक माहौल चल रहे हैं उसे देखते हुए ये चिंता और बढ़ गई थी। पहले दिल्ली पुलिस ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा करती थी। जेड कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा में से एक है। इसकी अगर हम बात करें तो इस सुरक्षा में 20 से ज्यादा जवान, करीबी सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर और एस्कॉर्ट व्हीकल शामिल होता है। ये सुरक्षा केवल उन लोगों को दी जाती है जिन पर खतरा ज्यादा होता है। इस हमले में शामिल आरोपी राजेश खिमजी को पुलिस ने तुरंत ही पकड़ लिया था। उसे बुधवार को ही देर शाम दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी की अगर हम बात करें तो आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 109(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस धारा के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है, जिसमें 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी और स्पेशल सेल की टीम ने बुधवार को आरोपी से लगातार पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक राजेश खिमजी मंगलवार सुबह राजकोट से पहली बार ट्रेन से दिल्ली आया था। वो सिविल लाइन स्थित गुजराती भवन में रुका था। खिमजी की मां भानुबेन ने कहा कि उसके बेटे ने कुत्तों के प्रति अपने प्रेम के कारण ऐसा किया है। वहीं आरोपी की मां ने अपने बेटे की ओर से किए गए हमले पर मुख्यमंत्री से माफी भी मांगी है और कहा है कि उनका परिवार गरीब है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है, इसके बाद सुरक्षा में चूक ना हो, इसीलिए सीआरपीएफ को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि अब मुख्यमंत्री के साथ हर समय हर टाइम सुरक्षा कर्मी रहेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.